चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो देखिए, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ा और उसके बाद से हमने एक्सरसाइज भी, उससे रिलेटेड जो एक एक्सरसाइज था उसके क्वेश्चन भी हमने क्या किए, सॉल्व आउट किए थे। अंडरस्टैंड। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है हमारा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इस जो भी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन मिलना है। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन आपको मिलना है। 5.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन है क्या। एक चीज तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप ये कतई ना समझिएगा कि ये लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये लोगरिथमिक जो फंक्शन है ना, उनका डिफरेंशिएशन नहीं है, ये केवल लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि log x करके आएगा और कह देगा कि उसको डिफरेंशिएट करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। log का यूज करके डेरिवेटिव निकालना है। समझ में आ रही है बात? log का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए एक चीज आपको दिखाते हैं। ऐसे ये मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करिए। सो इजिली यू कैन डिफरेंशिएट। आप काफी आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी योर आंसर इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बट यही अगर मैं लिख देता y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, देन तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालने को कहता, तब भी आप निकाल लेते। कैसे? a टू द पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या था? a टू द पावर x log a बताया ना, तो आप इसका भी डेरिवेटिव निकाल दोगे, a टू द पावर x log 2, ये भी हो जाना है। लेकिन क्या अगर मैं लिख देता y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो फिर आप कैसे निकालते? देखिए, कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग कह देते इसको ऐसा डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx कह देते हैं x टू द पावर n, देन nx टू द पावर n माइनस 1, वैसे कर देते हैं nx टू द पावर n माइनस 1। बट ये गलत है। वहां पे ये जो पावर था वो इंटीजर था n, ये n इंटीजर नहीं, ये वेरिएबल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल था, लेकिन इसमें वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। तो इसमें इन दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। समझ में आ रही है बात? यहां पे हम इन फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि वो मैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर x ही लिखता। मैं अगर y इक्वल टू लिख देता साइन एक्स टू द पावर x भी लिख सकता था यहां पे, या cos x लिख दे, डिफरेंशिएट करिए। तो ये डेरिवेटिव आपके लिए मुश्किल होने वाले हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनके लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। लोगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी थी उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए, आपको याद होगा, आपने y इक्वल टू अगर a टू दी पावर b है, तो जब आपने log लिया था log y, तो ये हो गया था b log a, हो गया था कि नहीं हो गया था? तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम log लेके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएं, तो हम पहले तो इसको डायरेक्ट log लेंगे, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाना है log ऑफ y और ये हो जाना है log ऑफ x टू द पावर x। सो नाउ log a टू द पावर b, सो यू कैन ऐड b log a, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अब डिफरेंशिएट करिए यहां से आप, तो डिफरेंशिएट करते तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और फिर चेन रूल से y का dy बाई dx। अब ये याद ही कर लीजिए अपने मन में कि log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx। यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज ऑलवेज 1 अपॉन x, फॉर्मूले में ही है, प्लस सेकेंड log x डेरिवेटिव ऑफ x। आपको तो dy बाई dx चाहिए था, y को क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ट्रांसफर कर दीजिए, x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x, और y आपका था x टू द पावर x
1 प्लस लॉग एक्स, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया और ये आपने लोगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा फंक्शन इस फॉर्म में होगा, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स के फॉर्म में होगा, वहां पे लॉग लेना मस्ट है, बिना लॉग के हो ही नहीं सकता। बिना लॉग के डेरिवेटिव वहां निकालना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पे आप लॉग ले ही लीजिएगा। अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक लॉग, देन अप्लाई दिस आइडेंटिटी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। अंडरस्टैंड? ऐसे ही देखिए, भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, लिखा था ना। इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले लॉग ले लीजिए अपने हाथ में, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाना लॉग वाई, और यहां लॉग लोगे तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इसी वाले आइडेंटिटी से। नॉट डिफरेंशिएटेड, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, और चेन रूल से वाई का डी बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा? यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log sin x का log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, log x वाले से 1 अपॉन एक्स, और फिर चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव cos x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है? माइनस साइन। तो यहां से ये आ जाना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ जाएगा, ये हो गया cos x, cos अपॉन साइन cot x प्लस माइनस माइनस, साइन x को पहले लिख लिए एंड देन लॉग ऑफ साइन x, और फिर यहां y की जगह आप क्या लिख दो? साइन x टू दी पावर cos x। y पर छोड़िएगा कभी, क्योंकि जो आंसर आना चाहिए वो पूरा x के फॉर्म में आना चाहिए। तो y की जगह पे आप क्या लिख दोगे? साइन x टू दी पावर cos x। तो ऐसे करके आप लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और बताते हैं आपको। चलिए अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसे होता, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x माइनस साइन एक्स टू दी पावर cos x। चलिए इसको कैसे करते हैं बताइए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए इनिशियल स्टेज में बच्चे करते क्या है, मैं सबके लिए बता रहा हूं। बच्चे लॉग वो देख लेते हैं, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो मतलब तो लॉग लेना ही है, तो वो लॉग ले लेते हैं यहां से, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो इधर तो वो सही लिखते हैं लॉग वाई, इधर वो कर देते हैं पहले लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, और फिर कह देते हैं लॉग साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और फिर अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, लॉग ए टू दी पावर बी को ए लॉग बी, और इधर कर देते हैं कॉस लॉग साइन एक्स। लेकिन आप बताइए क्या वो सही करते हैं? क्या हमने सही किया अभी? ये पूरी तरीके से गलत है। देखिए जब मैंने यहां पे लॉग लिया, एक तरह से वो ऐसे है, इसी फॉर्म में है वो फंक्शन, और जब मैंने लॉग लिया तो ये होता है ना टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा ना। और मैंने क्या लिख दिया है? लॉग ए माइनस लॉग बी, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो लॉग ए माइनस बी का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, और लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी प्रॉपर्टी में लिखवाया है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो जब भी, अब ध्यान से देखिए करना क्या होता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 10 में से 8 लड़के एग्जाम में इस चीज को भूल जाते हैं, 10 में से 8 लड़के एग्जाम में इसको भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो आप जरा ध्यान अपने दिमाग पर रखिएगा इस चीज को। जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो और बीच में माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। अगर आप डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, लॉग वाई इधर भी और लॉग इधर भी, तो ये सिंप्लीफाई ही नहीं होगा। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो आपको सेपरेट लॉग लेना पड़ेगा। सेपरेट लॉग लेने का मतलब आप इसको पहले लिख लोगे y इज इक्वल टू यू माइनस वी, इसको u मान लेते, थोड़ी देर के लिए इसको v मान लेते कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब अगर डिफरेंशिएट आप करते
तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये आता कि नहीं आता? कुछ करना तो है नहीं इसमें, हमें तो बस डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। जैसे ही दोनों मिला यहाँ पे रखेंगे, वी विल गेट योर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल लिया। तो अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकलेगा कैसे? इसको 1 मान के आप हर बार छोड़ दीजिएगा। देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो अब डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले केस फर्स्ट, u कितना था x टू दी पावर x, सेपरेट लॉग लेके करिए इसको, लॉग u तो लॉग x टू दी पावर x। और अभी किया थोड़ी देर पहले किया था ना, लॉग u इक्वल टू x लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो लॉग u का 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, और इसका तो कर ही लोगे डिफरेंशिएट, डी यू बाई डी एक्स यहां से निकल जाएगा। ऐसे फिर v का देख लोगे, साइन x टू दी पावर कॉस x, सेपरेट लॉग लेंगे आप, और फिर आप v का 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स, फिर डी वी बाई डी एक्स यहां से मिल जाएगा। और जब दोनों मिल जाएगा तो पुट इन 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, यू वी मान के सेपरेट लॉग लेके डिफरेंशिएट करके और फिर वैल्यू को पुटअप कर देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फिर यही आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसको कि हम 5.5 कह सकते हैं, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।